सबसे छोटी राजकुमारी और सबसे छोटा राजकुमार। एक समय की बात है, एक राजा अपने 8 बच्चों के साथ रहता था। 4 सजीले राजकुमार और 4 सुंदर राजकुमारियां। राजा को उन पर गर्व था, पर वो उनका विवाह करना चाहता था। मैं अपने बच्चों का विवाह कैसे करूं? उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने हाथों की ओर देखा। ये क्या है? नहीं! पिताजी, क्या हुआ? ओह, मेरी प्यारी प्यारी बच्ची, मैं क्या करूं? राजकुमारी हक्का बक्का हो गई। आओ, चलो चलें। मुझे तुम सबको कुछ बताना है। मेरे प्यारों, ऐसा लगता है मुझे कोई भयंकर बीमारी हो गई है। क्या? ओह नहीं! क्या डॉक्टर ने? इसीलिए मैंने तुम सबकी शादी करने का फैसला किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि तुम सब लोग बिल्कुल अकेले रहो। सभी राजकुमार और राजकुमारियों ने एक दूसरे की ओर भयभीत होकर देखा। उनकी विवाह करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और इस समाचार से छोटी बहन और छोटा भाई जूलिया और रॉबर्ट सबसे ज्यादा नाखुश थे। वो फिर से नाटक कर रहे हैं, है ना? पर हम करें भी तो क्या करें? अगले ही दिन राजा ने पूरे राज्य से अपने बच्चों के लिए जीवन साथियों का इंतजाम किया। पिताजी, मैं सचमुच विवाह नहीं करना चाहती। ओह मेरी बच्ची, मैं शायद ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहूं, इसीलिए मैं चाहता हूँ वो तुम्हें करना होगा। इस तरह सभी राजकुमारों और राजकुमारियों ने अपने भाग्य का स्वीकार कर लिया। अंत में राजा जूलिया और रॉबर्ट के पास आए। इससे पहले कि राजा कुछ कहते, जूलिया ने बोलना शुरू कर दिया। पिताजी, रॉबर्ट और मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। हम दोनों अपने पार्टनर्स खुद से ही चुनेंगे। लेकिन मेरी प्यारी बेटी, आप दोनों बहुत छोटे हो। चिंता मत करो, एक पिता बेहतर जानता है। हाँ, पर फिर भी हम बाहर जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हम अपने बल पर क्या कर सकते हैं। मेरा मतलब है, ये हमारा जीवन है। हाँ, और हम फैसला करेंगे कि हम अपनी जिंदगी किसके साथ गुजारेंगे। माफ कीजिए पिताजी, पर हम जाएंगे और अपने लिए स्वयं जीवन साथी ढूंढेंगे। तुम मेरी परवाह नहीं करते, क्या ऐसा है? मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बीमारी। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप नाटक कर रहे हैं। ओह पिताजी। नहीं, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, पर मेरे पास रोते हुए मत आना जब जीवन तुम्हारे लिए कठिन हो जाए। बच्चों, मेरी बात मान लो। रो तो आप रहे हैं पिताजी। तो वो दोनों महल छोड़कर चले गए, राजा को थोड़ा चिंता में डालकर। ओ मेरे बेचारे बच्चे, वो क्या करेंगे? मैं आशा करता हूँ कि उनके आने तक मैं जिंदा रहूं। जल्दी ही वो दोनों एक और राज्य में पहुँच गए और आसपास नौकरी के लिए पूछताछ करने लगे, पर वो असफल रहे। इधर उधर भटकने और लंबे अरसे तक कोशिश करने के बाद अंत में एक सराय में वो दाखिल हुए। एक्सक्यूज मी, दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या हमारे लिए कोई काम है? मुझे एक डॉक्टर की जरूरत क्यों होगी? चले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। प्लीज, मैं एक डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं दूसरे काम भी कर सकती हूँ। जैसे क्या खाना पका सकती हो? मुझे रसोइये की जरूरत है। हाँ, मैं खाना बना सकती हूँ। आप जो भी कहे मैं वो सब बना सकती हूँ, कुछ भी। ठीक है, मेरा ख्याल से तुम ठीक रहोगी। और अगर मेरा भाई यहाँ काम नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। ठीक है, उसके लिए भी कोई जगह ढूंढ लेंगे। जूलिया ने बहुत निष्ठापूर्वक काम किया। सराय के मालिक ने गौर किया कि रॉबर्ट कितना अच्छा है और उसने उसे मैनेजर का काम दे दिया। एक दिन उन्होंने एक बात उड़ती उड़ती सुनी, राजकुमार एंड्रू के बारे में, जो काफी अरसे से बीमार था। लगता है उसके शरीर पर बहुत अजीब से फोड़े हैं। कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया है। जूलिया ने ये सुना और वो रॉबर्ट की ओर मुड़ी। रॉबर्ट, सुनो, मैंने नीम के पत्तों के बारे में सुना। इससे राजकुमार की बीमारी ठीक हो सकती है। ये तो बहुत बढ़िया है। चलो आज ही चलकर वो पत्ते लाते हैं। मुझे पता है वो कहाँ उगते हैं। वो उस पेड़ पर गए और उसके कुछ पत्ते तोड़े। वो उन्हें घर ले गए और उसे जूलिया ने पीसकर पानी में उबाला।
हमें इसे राजकुमार के पास ले जाना होगा, पर कैसे? मैं लेकर जाऊंगी, एक दूध के भेष में। वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो अगले दिन जूलिया राजकुमार के महल में गई नीम का पानी लेकर। उसने एंड्रू को पानी के बारे में सब कुछ बताया और ये कि ये पानी कैसे उसे चंगा करेगा। और तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि ये काम करेगा? बहुत से आए और इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। लेकिन मैं नहीं होऊंगा। इसके अंदर एक पत्ता है और मेरा यकीन कीजिए ये बहुत खास है। बहुत खूब, लेकिन अगर ये काम नहीं करेगा तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बाद में उस दिन एंड्रू ने थोड़ा पानी अपनी बाहों पर रगड़ा और जैसे ही दिन बीतते गए उसने गौर किया कि फोड़े कम हो गए हैं, बल्कि कुछ तो गायब हो गए थे। वाह, ये तो वाकई काम करता है। बेहतर होगा कि मैं और मंगवा लूं। तो कुछ दिनों तक जूलिया राजकुमार के पास जाने लगी, उसके लिए पानी लेकर, और अंत में एंड्रू ठीक हो गया। तुमने कर दिखाया, तुम्हारी दवा कमाल की थी। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड्रू भौंचक्का रह गया। वैसे तुम्हारी आवाज तो लड़की की तरह है। तुम हो कौन, बताओ? जूलिया पकड़ी गई और वो ये जानती थी। उसने अपना भेष उतारा और राजकुमार ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि उसकी डॉक्टर एक औरत है। जूलिया ने उसे अपने और रॉबर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उस इंसान को ढूंढने आई हूँ जिससे मैं प्यार कर सकूं। खैर, क्या कोई तरीका है जिससे तुम मुझसे प्रेम कर सको? क्योंकि तुम सचमुच बहुत होशियार और दयालु लड़की भी हो। और सच्चाई तो ये थी कि दिन बीतते बीतते जूलिया को भी एंड्रू से बहुत प्रेम हो गया था। उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और जल्दी ही उनका विवाह हो गया। रॉबर्ट, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जूलिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन सचमुच सुखी हो। अगले दिन रॉबर्ट ने अपनी बहन से विदा ली और निकल पड़ा स्वयं के लिए राजकुमारी ढूंढने। वो दूर दूर तक यात्रा करता रहा और जल्दी ही एक राज्य में पहुंच गया। और इस बीच जब वो सोच रहा था कि वो क्या करे, उसने एक व्यक्ति को अपने दोस्त से दुखी होकर बातें करते हुए सुना। मैं अपने जवाबों के प्रति इतना आश्वस्त था। राजकुमारी के 3 शौक बूझने इतना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने उससे विवाह करने का अवसर खो दिया है। ओह, ये तो दिलचस्प लगता है। चलो मैं अपना भाग्य आजमाता हूँ। तो रॉबर्ट ने एक सहायक का भेष बदलकर छुपकर महल में घुसने की कोशिश की। वहां उसने राजकुमारी मिशेल को ध्यान से देखा जब वो अपने कामकाज में लगी थी। राजकुमारी सचमुच बहुत सुंदर है। वो तो चित्रकारी पसंद करती है। पर जल्दी ही राजकुमारी को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पर वो है कहाँ? ओह, कैसी हैं आप? तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो? इसलिए कि सचमुच जो आप चित्र बनाती हैं, मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक। इसने मिशेल को सचमुच बहुत प्रसन्न किया। वो जल्दी ही बात करने लगी और उसने वो सब चित्र दिखाए जो उसने बनाए थे। एक तो मैं जान गया हूँ, 2 और बाकी हैं। रॉबर्ट ने करीब से मिशेल का पीछा किया। एक दिन जब रसोई खाली थी, उसने पाया कि वो छुपकर एक केक बेक कर रही है। हेलो, एक राजकुमारी यहाँ पर क्या कर रही है? ओह, तुम यहाँ क्यों आए हो? खैर, दरअसल मैं यहाँ एक सहायक हूँ और आपको केक बेक करना पसंद है ना? हाँ, मुझे केक बेक करना बहुत पसंद है। हाँ, ये देखना अजीब रहेगा। ये उसके बाद कहना जब तुम इस फ्रूट केक का एक टुकड़ा खा लो। रॉबर्ट ने एक टुकड़ा खाया और तुरंत उसे ये बहुत पसंद आया। अब इतना अजीब नहीं है। ये तो वाकई बहुत ही टेस्टी है, सच में। ये सुनकर मिशेल मुस्कुराने लगी और रॉबर्ट बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसने उसका दूसरा शौक ढूंढ लिया था। कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट बाहर बाग में बैठा था। राजकुमारी मिशेल सचमुच बहुत दिलचस्प औरत है। मैं सोच रहा हूँ कि अंतिम शौक क्या हो सकता है। तभी उसने एक शोर सुना और देखा एक नकाबपोश आकृति वहां से छुपकर निकली। गौर से देखने पर उसे पता चला कि वो राजकुमारी मिशेल थी।
अरे वो तो राजकुमारी हैं। वो कहाँ जा रही हैं? वो उसके पीछे पीछे गया जब वो छिपकर गांव में घुसी और भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गई। ओह, वो कहाँ जा रही हैं? वो जल्दी ही एक अंधेरी गली में घुसे और राजकुमार ने खुद को छिपा लिया। ये लो मैडम, शोरबे का ये प्याला आपके लिए फायदेमंद होगा। ओह धन्यवाद मेरी बच्ची। तुमने मेरे लिए क्या लाया है? तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ ये कमाल का गर्म कोट। रॉबर्ट ने ये सब कुछ बहुत प्रशंसा भाव से देखा। राजकुमारी घूमती रही, बहुत से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए। राजकुमारी के 3 शौकों का पता लगा लेने के बाद वो जल्दी ही एंड्रू के राज्य में चला गया। उसने एंड्रू से मांगा एक शाही पोशाक और कुछ उपहार राजकुमारी का हाथ विवाह में मांगने के लिए। हाँ ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए ले लो। जल्दी ही राजकुमार रॉबर्ट राजकुमारी मिशेल के राज्य में पूरे वैभव से वापस गया। जब वो उससे मिला तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान न सकी। मैं उन कामों के लिए अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ जो तुमने तय किए हुए हैं। शुभकामनाएं। राजकुमार रॉबर्ट बस मुस्कुराया और अपने जवाब देने के लिए बस आगे बढ़ा। तुम्हारा पहला शौक जो है वो है चित्रकारी, है ना? सही, पर वो तो आम शौक है। दूसरे के लिए कोशिश करो। क्या ये बेकिंग है, रसोई घर में जब वहाँ कोई ना हो? मेरा मतलब हाँ ये है, पर तुम्हें अंतिम नहीं मिलेगा। सचमुच? ये क्या हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि तुम धीरे धीरे छुपकर सड़कों पर निकल जाती हो और राज्य के सभी लोगों की सहायता करती हो? राजकुमारी आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि सभी तीनों जवाब सही थे। खैर, क्या मैं विवाह में तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ? तुमसे विवाह करना मेरे लिए सौभाग्य होगा, जिसका दिल उतना ही मधुर और नर्म है जैसे केक वो बनाती है। अचानक वो जान गई कि रॉबर्ट कौन था। वो काफी हैरान हुई उसका किया व्यवहार देखकर, और साथ ही वो और ज्यादा खुश हुई क्योंकि वो उसे जानती थी कि वो एक होशियार, खुशमिजाज और ख्याल रखने वाली व्यक्ति था। अगले दिन उसका विवाह मिशेल से हो गया और विवाह के तुरंत बाद दोनों जूलिया और रॉबर्ट राजा से मिलने गए और अपने अपने जीवन साथी के साथ गए। राजा बहुत हैरान और खुश हुआ ये देखकर कि उसके बच्चों ने इतने अच्छे लोगों के साथ विवाह किया है। पिताजी, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। राजा ने समझाया कि उसकी बीमारी इतनी गंभीर नहीं थी और डॉक्टरों ने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया था। मैं थोड़ा ज्यादा ही भावुक हो गया था, पर मैं इतना खुश हूँ कि तुम दोनों वापस घर आ गए और तुम दोनों खुश हो। मेरे सबसे छोटे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुम्हें अपना प्यार मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ड्रामा क्वीन। तुम्हारा मतलब है किंग। इसलिए राजा ऑटो समझ गया कि अपनी राय अपने बच्चों पर लाद देना एक बहुत ही गलत बात थी। इंसान को हमेशा अपने बच्चों को अपने खुद का भाग्य चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए और जबरदस्ती कुछ भी उन पर थोपना नहीं चाहिए।